सुप्रीम कोर्ट के हालिया बयान में उन्होंने अपना एक पुराना ऑर्डर को चेंज किया है और जो डॉग्स को बोला गया था कि आपको इन कैंप्स में डालना चाहिए, सारे कुत्तों को दिल्ली से निकाल दीजिए, वो ऑर्डर वापस ले लिया है। तो आज हम आलोक जी से ये पूछेंगे कि क्या ये ऑर्डर सही है या जो डॉग लवर्स हैं उनके प्रेशर में रहकर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ा है। जी आलोक जी। देखिए, स्थिति को समझिए। भारतवर्ष में गांव-गांव में अगर आप देखें तो स्ट्रे डॉग्स हैं, लगभग 30 मिलियन। अच्छा। अब इतने कुत्ते अगर आप देखिए हर शहर, क्योंकि कुत्तों की जो पैदावार है, मतलब देखा जाए प्रोडक्शन है, मतलब 8-10 कुत्ते एक साथ पैदा होते हैं, उस पर तो कोई रोक है नहीं। तो एक पहले ही म्यूनिसिपैलिटी करती थी कि कुत्तों को पकड़कर उसकी नसबंदी कर देती थी, जिससे कि वो ज़्यादा कुत्ते नहीं बने। और धीरे धीरे वो, जब मेनका गांधी सन 2000 में जब मिनिस्टर बनी जी। इन्वायरमेंट, तो उनको कुत्तों से प्रेम था और उन्होंने वो सब चीज़ें बंद करा दी। उससे कुत्तों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई। अब जब कुत्तों की बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है कहीं पर भी और खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, तो एक तो रेबीज़ और बहुत सारी और बीमारियां जो कुत्तों के कारण फैलती हैं। जी। दूसरा ये है कि वो आक्रामक भी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए कुत्तों से डर तो लगता है। अगर आप अपने बचपन को याद करो तो कुत्ता अगर दूर से दिख जाता था जी। जी। तो आपको डर लगता था। तो बहुत सारे लोग पत्थर फेंकते हैं, मारते हैं उनको, तो उससे भी डर लगता है और उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले एक ऑर्डर आया था कि जितने भी इस प्रकार के कुत्ते हैं उनके लिए अलग अलग आप जगह बनाओ, वहाँ पर खिलाओ, वहीं रखो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जैसे छोटे छोटे गांव हैं हमारे, वहाँ भी कुत्ते हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ भी कुत्ते हैं, तो म्यूनिसिपैलिटी इक्विप्ड नहीं है इतना ज़्यादा। तो उन्होंने बीच का एक रास्ता लिया और जिसमें उन्होंने कहा कि डॉग लवर्स हैं वो इन कुत्तों को अपने पास रख सकते हैं, ओन करें, और जितने कुत्ते हैं उनमें या तो रेबीज़ का एक तो टीका लगे, जो रेबीज़ हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, और जो एग्रेसिव कुत्ते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। जी। तो जो एग्रेसिव कुत्ते हैं, अब आपकी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कुत्ता आपको एग्रेसिव लगता है, आप एमसीडी में एक ईमेल डाल दीजिए, तो वो एग्रेसिव कुत्ते की श्रेणी में उसको उठा के ले जाएंगे। जैसे हमारी कॉलोनी में बहुत सारे कुत्ते हैं बट दे आर नॉट एग्रेसिव, तो वो जी। घूमते फिरते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो कुत्ते एग्रेसिव हो जाते हैं, जो काटते हैं, जी। तो उनको अभी तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी। अब वो इस ऑर्डर के आने के बाद उस पर एक्शन होगा और मेरे ख्याल से स्थितियों में सुधार हो जाएगा। और अब ये भी देखें आलोक जी कि एमसीडी के पास इतना बजट ही नहीं है कि सारे कुत्तों को स्टरलाइज कर सके। तो इतना पैसा कहाँ है इंडिया में कि हम इतना सारा देखिए, उनकी वैक्सीनेशन पर नहीं, लगा मैं दें। इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ अगर आप देखिए तो अब हम पैसों के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात। कोरोना था तो हमने लगभग कितने 180 करोड़ टीके लगाए, जी। बहुत बड़ी बात है। खाना, अब 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं संभव है कि पैसों के कारण, और ये जो दवाइयाँ वगैरह हैं, ये हम मास स्केल पे डेवलप कर सकते हैं, एक अपनी अपनी इंडस्ट्री हो सकती है, और इसको हम स्पॉन्सर भी करा सकते हैं। जी। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक केवल सोच की है। और देखिए हमारे यहाँ तो गालियाँ भी देखो, गाली में भी कुत्ते, कुत्ते कहीं के, ये गाली है। जी। गधा, ये भी एक गाली है। सुअर, ये गाली है। जी। तो ये 3 गालियाँ हैं जो मेन गालियाँ जो जनरल टर्म में कहते हैं। जी। मुझे यही लगता है कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा रीजनेबल ऑर्डर है, जहाँ एक तरफ उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई बीमारी ना फैले, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अब ओपन हैंड दे दिया कि अगर कोई एग्रेसिव कुत्ता है तो उसको आप डाल दीजिए। जी। तो जहाँ हमारे जो कुत्ता प्रेमी जीव हैं, जी। जो डॉग लवर्स हैं, उनको भी सेटिस्फाई कर दिया, जी। और हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्होंने सही डिसीजन दिया है। कुछ पक्ष ये भी कह रहे हैं कि जैसे चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ ईस्ट में कुत्तों की इतनी डिमांड है तो क्यों ना वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाए थोड़ा। देखिए, अगर एक्सपोर्ट हो सकते हैं तो वो एक्सपोर्ट करते ही होंगे, कोई जी। ऐसी बात नहीं है। जी। और हमारे यहाँ अगर सरकार को पता लगेगा कि ऐसा हो सकता है तो इसको शर्तिया एनालाइज करेगा और कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि कुत्ता भी एक प्राणी है, जी। और ऐसा प्राणी है जो कि अगर आप देखो कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, अब महाभारत में युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर लास्ट तक गए और उनके साथ कुत्ता ही गया। बिल्कुल। तो जो सिविलाइजेशन का शुरुआत हुई है तो उसमें कुत्ता मानव के साथ साथ विकसित हुआ है, जी। और वो उसने काम किया है। मतलब
हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन में रहे हैं, तो जितना नारकोटिक्स है उसको पकड़ने में कुत्तों को ही यूज़ करते हैं। जी। कुत्तों को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि उसको अगर वो समाज के लिए कहीं पर नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो ऐसे कुत्ते को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में कुत्ता कुत्तागिरी करे, मतलब काट खाए, लोगों को काट रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एक कंप्लेंट कीजिए, लोग कुत्ते को उठा ले जाके स्टरलाइज भी करेंगे और सब काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, बैलेंस डिसीजन है जी। पहले वाले डिसीजन को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इस डिसीजन को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते। तो ये सही डिसीजन है। और कुत्ता देखा जाए तो मतलब जितनी हमारी जनता है, जितना हम सब के लिए एसेट है, तो उसको एसेट बना के रखें। भाई रात में हमारी कॉलोनी में अगर चोर और कोई आ जाता है जी। तो जो वहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी भौंकते ही हैं। बिल्कुल। तो इट हेल्प्स अस। तो आखिर में अगर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आलोक जी, तो प्राण तो कुत्ते में भी हैं, प्राण चिकन में भी है, प्राण फिश में भी है, लेकिन हमारे डॉग लवर्स बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस हैं। क्या ये सही है कि एक तरफ से आप जीव हत्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुत्ते के बारे में आए तो बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि बड़ा क्यूट है? ये एक इमोशनल चीज है। वाकई में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ तो कितने ज्यादा, आप देखिए कि जब हम थाली निकालते हैं कनागत पे, जी। तो एक गाय के लिए रोटी निकालते हैं, एक चींटियों के लिए निकालते हैं, और एक कौवे के लिए निकालते हैं, बिल्कुल, और एक चिड़ियों के लिए निकालते हैं, और एक कुत्ते के लिए निकालते हैं। अच्छा, जब हमारे पहले समय में भी जब खाना बनता था तो जो गाय के लिए रोटी निकालते थे, कुत्ते के लिए, तो शुरू से कुत्ते को बड़ा पूजनीय माना गया है। और आपके ऊपर अगर शनिचर चढ़ जाता है, जी जी तो काले कुत्ते को रोटी खिलाओ आप, जी, तो शनिचर भी उतर जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये डॉग लवर्स का लब ठीक है, और उसको अब हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मान के करना चाहिए। और डॉग लवर भी को ये मानना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा काटने वाला कुत्ता, जैसे कि ई ब्लॉक में मेरी बेटी रहने गई और वहां पर एक कुत्ता पाला हुआ था डॉग लवर ने, और वो स्ट्रीट डॉग था, तो कम से कम वहां 25 लोगों को काट चुका था। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना होने के कारण उसको कोई भी संस्था कुछ नहीं कर सकती थी। जी। तो अब ऐसा नहीं होगा, कम से कम अब ऐसे कुत्तों को आइसोलेट किया जा सकता है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, बैलेंस कदम है। आप कुत्ते से प्रेम कीजिए, लेकिन साथ साथ मानव से भी प्रेम कीजिए। जो रेबीज वाले कुत्ते हैं उनको आप स्वतः हटाइए, जी। जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको भी स्वतः हटाइए। बिल्कुल। तो ये डॉग लवर्स की भी दायित्व है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरी तरीके से पालन करेंगे तो ये जो एक परेशानी पैदा हो रही है वो शायद कम हो जाएगी। चलिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से याद करेंगे। थैंक यू।